हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद के सीएच में। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने से एक स्टेंजा लगा हुआ है। ये हमने स्टेंजा आपको पहले भी कराया है, तो फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए और इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। हाँ, चलिए यहाँ पर क्या देख रहे हो स्टेंजा में सबसे पहले आपसे कहा है संस्कृत से एक छात्रा नामना चंद्रसेखरा तदानीम वाराणस्याम पठति इति। देखिएगा जल्दी जल्दी इसका हम अर्थ पहले निकालते हैं। पहले संस्कृत का ही छात्र, छात्रा मतलब छात्र होता है और एव मतलब ही संस्कृत का मतलब होता है संस्कृत का ही छात्र नामना नाम चंद्रशेखर तदानीम वाराणस्याम पठति स्म। उस समय तदानीम मतलब उस समय वाराणसी में था। एकादश यानी 11 वर्ष देता 11 वर्ष आयाम यदा जलियावाला कांडस्य निष्ठाम अस्त। कहता है आयाम यह यदा जब जलियावाला कांड नृशंसतम घटना हुई थी, जब जलियावाला बाग की नृशंस घटना अश्रुणोत सुनी थी, जब उसने जलियावाला बाग कांड हत्याकांड की नृशंस घटना अश्रुणोत मतलब सुनी थी, तब वह एकादश वर्ष का था यानी 11 वर्ष का था। तदा तब एव तभी प्रत्यामक्रोध क्या करता है एन केन अपि मतलब जिस प्रकार से, जिस किसी प्रकार से, एन मतलब जिस और केन मतलब किस, किस ही प्रकार से, किस किसी प्रकार से, जिस किसी प्रकार से इदम यह क्रूर शासनम उन्मूलनम, इस क्रूर शासन का करूंगा, नष्ट करूंगा, जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मतलब क्या है जड़ से उखाड़ फेंकना, कि मैं इस शासन को उखाड़ फेंकूंगा। ये कौन प्रतिज्ञा लेता है तो चंद्रशेखर। इति शीघ्रमेव मतलब शीघ्रम, जल्द, एव मतलब ही, जल्द ही, सा काला, सा मतलब वह, काला मतलब समय, आगता मतलब आया, शीघ्र वह समय आया भारत में ब्रिटिश युवराज का मतलब होता है ब्रिटेन के युवराज आगच्छत आए। अब देखिए यहाँ पर आगच्छत लिखा है, अगर अगच्छत लिखा होता क्या होता, अगच्छत लिखा होता तो यहाँ पर गच्छ में आ लगा होता, लंग लकार हो जाती, लेकिन ये लकार नहीं है। आगच्छत मतलब आए। शासनेन तस्य सत्काराय आयोजनम कृतम, शासनेन मतलब शासन। अब देखिए शासनेन यानी यहाँ पर शासनेन, शासनेन मतलब शासन ने, तस्य सत्काराय के सत्कार के आयोजन, सत्कार करने के मतलब सत्कार करने का आयोजन, नाम आयोजन किया। तस्य बहिष्काराय उसका बहिष्कार करने के लिए भारतीय लोगों ने निश्चय मकुर्वान, निश्चय किया यानी भारतीय लोगों ने उनका बहिष्कार करने का निश्चय। चलिए फटाफट प्रश्न करिएगा। कस्य स्वागतस्य बहिष्काराय जना निश्चय, किसके स्वागत का बहिष्कार करने के लिए अकुर्वान निश्चय किया था? ब्रिटिश महाराज, ब्रिटिश युवराज सेनापति आजाद से विकल्प क्या था? राजस। अगला संस्कृत से, संस्कृत का ही छात्र का कौन वाराणस्याम पठते, कौन वाराणसी में पढ़ता था? चंद्रशेखर, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर या मदन मोहन मालवीय। विकल्प क्या जाएगा? चंद्रशेखर चला जाएगा, ये विकल्प आपका रहेगा। अगला प्रश्न कहता है अववत, अववत का मतलब होता है हुए, अववत का मतलब मतलब भवत मतलब होता है होना, तब होना। आ मतलब जो आ लग गया है ये किस धातु को बताता है? लंग लकार को बताता है, यानी काल को बताता है। और क्या हुए क्या जाएगा? भूतकाल को लंग लकार कहते हैं। लंग लकार का मतलब होता है बीता हुआ, होता है बीता हुआ समय, बीते हुए समय क्या कहते हैं? काल कहते हैं। आपका विकल्प
अगला कहते हैं उन्मूलनीयम इति पदे प्रत्यय आसीत, यानी उन्मूलनीयम, उन्मूलनीयम यानी अगर देखा जाए यहाँ पर अनीय, ठीक है, अनीय प्रत्यय आप देख रहे होंगे कि उन्मूलन अगर हम निकालें तो क्या होगा, उन्नम, उन्नम का मतलब प्लस, यानी क्या है, उत्सर्ग है। उन्नम जो है वह शब्द है। और अगर देखा जाए अनियर क्या है, है क्या है, अनियर है, अनियर प्रत्यय क्या रहता है, शेष अनियर रहता है। यहाँ पर देखिएगा कहता है तुम आया है नहीं, सभ्यत आया है नहीं, अर्थवत आया है नहीं, क्या है, अनीय हो जाए, क्या होगा, अनीय हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। आगे बढ़ते जल्दी से। यहाँ पर देखिएगा कहते हैं चंद्रशेखरा कुत्र पठति, चंद्रशेखर थे वो कहाँ पढ़ते थे, उड़ीसा में, वाराणसी में। विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा, वाराणसी में। अगला उपसर्गा नैव वर्तते, उपसर्ग कौन सा नहीं है, तो प्राउपसर्ग है, बी है, निर है, ये वाला नहीं है। कि ये जो निर होता है ये निर होता है, और इस निर में क्या जाता है, ये निर क्या जाता है, और ये उपसर्ग नहीं है। सी विकल्प आपका राइट हो जाए, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला देखिएगा कहता है अड़ प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, कहता है अड़ प्रत्याहार। अब देखिएगा अड़ प्रत्याहार की बात की, आपको सूत्र करना होगा, आई आई उड़ में अड़ा का जो है ना वह इत क्या हो जाएगा, और इत संज्ञा का सूत्र कराने वाला सूत्र क्या होता है, हलंत्यम होता है। कितने वर्ण आए, 3 वर्ण आए, आ ई उ, विकल्प आपका भी चला जाएगा, आ ई हो जाना है। आगे बढ़ते हैं कहता है नीचे चिन्ह सहिता स्वरा भवती, मतलब नीचे, चिन्ह मतलब चिन्ह सहित स्वर होते हैं, नीचे चिन्ह सहित स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उदात्त, देखिएगा उदात्त का कोई चिन्ह, ये याद रखना, उदात्त का कोई चिन्ह है। अब अनुदात्त, उदात्त में याद रखना अनु नीचे को कहते हैं, अनुदात्त में के चिन्ह कहाँ होता है, के चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह होता है वो किस होता है, वो किस होता है, याद रखना है, पड़ी पाई के है। आगे देखिएगा स्वरित की बात करें तो में पर चिन्ह होता है, पर चिन्ह होता है, किस रूप में होता है, खड़ी पाई के रूप, खड़ी पाई के रूप में होता। यहाँ पर आपका विकल्प जाएगा, स्वरिता चला जाएगा, नीचे चिन्ह क्या पूछा है तो यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनुदात्त हो, क्या हो जाना है, अनुदात्त हो। अगला कहता है हल वर्णा संति, हल मतलब कहते हैं व्यंजन को, हल वर्णा यानी व्यंजन वर्ण होते हैं 36, 37, 33। मेरे साथियों हल जो है वरट से हैं, है वरट 5वां सूत्र है, और हल तक जाते हैं, हल 14वां सूत्र, यहाँ से लेकर ता तक होते हैं, इसीलिए होते हैं, हल कहा जाता है। यहाँ पर अगर पूछा जाए अच कितने होते हैं तो अच साथियों, अच कितने होते हैं, 9 होते हैं, दोनों को मिला दिया जाए कितने, 42 होते हैं। आपका कितना जाना है, टी चला जाएगा, टी चला जाएगा, 33 हो जाना। कहता है री वर्ण से उच्चारण स्थानम भवती, क्या कहता है,
री वर्ण का उच्चारण स्थान, री वर्ण का उच्चारण, री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? देखिएगा यहाँ पर सूत्र है री खाणाम, क्या होता है? टिटुर खाणाम मूर्धा, यानी कहता है री का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी टा वर्ग का स्थान मूर्धा होता है, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और खा का उच्चारण होता है, यानी इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? होता है। विकल्प आपका क्या जाएगा? चला जाएगा। कंठ का उच्चारण स्थान होता है अकुहा विसर्जन नाम कंठा, ऋतुलसा नाम दंता, उपब्धमानी ओष्ठा। विकल्प जाएगा सी ऋतुर खाणाम मूर्धा, क्या जाएगा? सी चला जाएगा, ऋतुर खाणाम मूर्धा हो जाना है। अगला कहता है अर्ध विसर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5 आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं या 4 आते हैं? विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा, 4 हो जाने हैं। ठीक है, कितने आने हैं? 4 हो जाएंगे। अब देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है अर्ध विसर्ग। जैसे ही बात अर्ध विसर्ग की आती है तो हमें क्या याद आते हैं? अर्ध विसर्ग के 2 पार्ट होते हैं। अर्ध विसर्ग के कितने पार्ट होते हैं? पार्ट होते हैं। सभी लोग 2 कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। अर्ध विसर्ग भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं कि हवा मूली, और दूसरा क्या आते हैं? पदमानी आते हैं। सेवा मूली में आता है का और खा, जैसे लगे का और खा 2 वर्ण इसमें हो गए। अगर पूछी जाए मात्रा कितनी, मात्रा 1 होगी कि आधी मात्रा इसकी, आधी मात्रा इसकी। पदमानी में क्या आता है? पा और पा आता है, आधी मात्रा इसकी, आधी मात्रा। अगर देखा जाए वर्ण कितने हैं? 2, और अगर पूछा जाए मात्रा कितनी, मात्रा 1 है। 2 वर्ण इसके, 2 वर्ण इसके हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, गलतियां हो रही हैं, जो गलतियां हो रही हैं उन्हीं से हमें सबक लेना है, उन्हीं से हमें सीख। अगला क्वेश्चन कहता है रमा में टी संज्ञक वर्ण है। देखिएगा यहाँ पर लिखा रमा, और क्या पूछा गया है? कहता है टी संज्ञक वर्ण आपको बताना है। टी संज्ञा का सूत्र है अचो अंत्यादि, अचो अंत्यादि, यानी यहाँ पर क्या कहता है? कहता है अंतिम अच की, अचो मतलब स्वर, अंत्यादि का मतलब क्या होता है? अंतिम स्वर की संख्या होती है, अंतिम स्वर की संज्ञा होती है। अब देखिए रमा में अगर देखा जाए तो रा प्लस आ, क्या हो गया? प्लस माँ की बात करें तो माँ प्लस आ, अंतिम क्या है? आ है। याद रखिए आ की क्या हो जाएगी? की संज्ञा हो जाएगी। डी विकल्प आपका राइट होगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सभी लोग कह रहे हैं ये होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? आ गए हो सब कुछ? कहते हैं ना ना माया या ए यम मालिनी भोगे लोके तम लक्षणम अस्ति। कहते हैं नाना माया या क्यूतेयम, ये तुमने मालिनी भोगे लोके, ये मालिनी के विषय में कहा गया है। ना ना माया या तम लक्षणम अस्ति, ये लक्षण होता है मालिनी छंद का, शालिनी का, काया वस का। याद रखना मालिनी छंद का होता है। किसका होता है? मालिनी 15 वर्ण होते हैं, पहचानने के लिए है ना ना मा या। ना ना मा या क्या है? सबसे पहले होता है नगड़, फिर सेकेंड नंबर पर भी होता है नगड़, थर्ड नंबर पे होता है मगड़, फोर्थ नंबर पर होता है यगड़, और फिफ्थ होता है आ गया ना ना मा या। विकल्प क्या हो जाएगा? हो जाएगा मालिनी, क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा, मालिनी हो जाएगा। क्लियर? बात सभी को आ रही है?
अगला, पितरौ स्वनगरम गच्छता, यहाँ पितरौ में वचन है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। पहले हम गच्छ की बात करते हैं। गच्छ के रूप कैसे चलते हैं? गच्छति, हम ऐसे करते हैं। हम पुरुष, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर, यहाँ पर देखिएगा इसके रूप में गच्छति, गच्छता, गच्छ, यहाँ पर देखिएगा गच्छसि, गच्छा, गच्छ, यहाँ पर गच्छामि, गच्छा, गच्छा। यानी अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, गच्छता दिखाई दे रहा है ना, में आया है, द्विवचन में आया है। पहली बात तो ये रहेगा। दूसरी बात, कई लोग हमारे माता च पिता च द्विवचन, यहाँ पर दूसरा, अगर हम पिता के रूप विभक्ति अगर हम चलाएंगे, विभक्ति पितरौ पितरा, और द्वितीय विभक्ति चलाएंगे तो है पितरम, पितरौ। यहाँ पर हम कह सकते हैं और बहु, यहाँ पर जो पितरौ दिया है वह प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दो, यानी प्रथमा विभक्ति का होता है, द्वितीय विभक्ति होता है। यहाँ पर आपका विकल्प आएगा, विकल्प आ जाएगा, द्विवचन हो जाना है। क्या हो जाना है? द्विवचन हो जाएगा। ये कहाँ, हमें भी है। चलिए आगे देखते हैं, तो करवा के फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी, कहते सा अत्र तिष्ठेत में मूल धातु तथा लकार है। सा अत्र सा अत्र तिष्ठेत, अब यहाँ पर मूल धातु की बात करता है। कई लोग क्या करते हैं, अब अगर इसका लंग लकार होगा तो आ लगा, पर आ लगा है, नहीं लगा है, तो इसका लकार हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो, विकल्प क्या हो जाएगा? बी। अगला कहते हैं सठ सप्तति का सही अर्थ बता। अब यहाँ पर पहला है सठ और दूसरा है, सठ का मतलब क्या होता है? छह होता है। और सब हम बात करें, सब को जब हम जोड़े क्या हो जाएगा? है आपका राइट, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्या होगा मेरे? 70। अब देखिए कुछ लोग गलत कर रहे हैं, 67, 67 अलग होता है, 76 अलग होता है। तो हम 60 + 7 कहेंगे तो सप्त, सप्त
आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कहता है साधक तम करणम, यानी तो कार्य करने साधक का कार्य करे, साधक या उपकरण का कार्य करे, क्या कार्य करे, उपकरण का कार्य करे, तो हम क्या कहते हैं, करण कहते हैं। और करण का प्रयोग होता है यहाँ पर प्रथमा तृतीया चतुर्थी पंचमी भी विकल्प चला जाएगा। तृतीया विभक्ति क्या होगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी, भी विकल्प राइट रहेगा, क्या हो जाए। राम यहाँ आता है का पद कर, राम यहाँ आता है, पहले क्या लिखा है, ता है, का मतलब तो हमारा लकार होगा वो वर्तमान काल का होगा, यानी होगा। तो राम का क्या हो जाना है, राम, राम। यहाँ का क्या हो जाएगा, यहाँ का मेरे पत्र होता है। अब कहता है आता है, क्या होता है, आता है, यानी आने को कहते हैं आगच्छ, आने को क्या कहते हैं, आगच्छ। जैसे पढ़ने को पठ कहते हैं, जाने को गच्छ कहते हैं, वैसे आने को क्या, आने को आगम कहा जाता है, लेकिन रूप चलते हैं आगच्छ से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगच्छ हो जाएगा, टी और जुड़ जाएगा क्योंकि कार है, प्रथम पुरुष एक वचन आएगा, क्या हो जाएगा, आगच्छ। रामा अत्र नागच्छ, नागच्छ, गच्छति नहीं होगा, गच्छति का मतलब है जाना, जा नहीं रहा है, आ रहा है, आने के क्या हो जाएगा, रामा अत्र आगच्छति, ये विकल्प, ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा, आगच्छ जाएगा, ये विकल्प राइट। आगे बढ़ते कहता है सूर्य चंदों में कौन सा समास है, यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है सूर्य चंदौ, ध्यान दीजिएगा, सूर्य का मतलब क्या होता है, सूर्य, और चंदौ का मतलब क्या होता है, चंदा, यानी यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की बात कर रहा है। सूर्य अपने दिन का राजा होता है, चंद्रमा राज का राजा होता है, यानी दोनों के पद जो है वो बराबर है, जिस प्रकार सूर्य देता है उसी प्रकार चंद्रमा शीतलता देता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, और का बोध हो रहा है, तो बराबर के पद है, द्वंद, ठीक है। अगर पूछेगा कौन सा द्वंद होगा, इतरेतर द्वंद हो जाएगा, क्या होगा, इतरेतर द्वंद हो जाएगा, इतर इतर होंगे, अलग अलग होंगे, इतर का मतलब अलग अलग। यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, दृश्य, क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। आप देख रहे हो अ की मात्रा लिखी है, अ की मात्रा क्या बताती है, क्या होगा, द्विवचन का। कर्मधारय में विशेषण विशेष संबंध होता है, द्विगु समास में पहला पद क्रियावाची होता है, अव्ययीभाव में अव्यय की प्रधानता होती है, अव्यय उपसर्ग की प्रधानता होती है। विकल्प हमारा क्या होगा, अगला क्वेश्चन कहता है कर्मवाच्य में कर्ता किस विभक्ति में होता है। अब देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं कर्मवाच्य, कर्मवाच्य का मतलब क्या है, कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता। अब प्रधानता का मतलब क्या होता है, प्रधानता का मतलब है कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग, क्रिया का अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा, प्रधानता होगी। इससे पहले अगर हम बात करें कर्मवाच्य का कर्ता, कर्मवाच्य का कर्ता तृतीया में होता है, कर्म में होता है, और क्रिया आत्मिक पदी की, क्रिया आत्मिक है। कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, कुछ लोग कह रहे हैं ए, कुछ लोग कह रहे हैं बी। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, ना ए होगा ना बी होगा, सी विकल्प हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो।
रत्ना देवी का जवाब बिल्कुल सही है, कहती हैं होगा, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा संस्कृत। कहता है सा फलम खादति में वाच्य होगा। यहाँ पर आप देखते हैं सा फलम खादति से पहले यहाँ पर देखिएगा क्या, अगर क्रिया में यति जुड़ा होता तो कर्म या भाववाच्य हो। क्या जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, यानी क्या जो है वह हमारी परस्मयी पदी, और परस्मयी क्या किसमें है, कर्ता वाच्य में, वाच्य में। सा, यहाँ पर क्या देख रहे हो, सा यानी यहाँ पर जो कर्ता है वह एक कर्ता है। अगर ये कर्ता तृतीया में होता, किसमें, तृतीया, यानी अगर यहाँ पर तेन होता या अस्मा भी होता, तातौते तम तौतान तेन ताभ्याम तै, या यहाँ पर सही होता, ठीक है, तो क्या हो जाता, तो हमारा या तो कर्मवाच्य होता या भाववाच्य। तब यहाँ पर जब कर्ता तृतीय में होगा तो वाच्य या भाववाच्य होगा। यहाँ पर सा दिया गया है, अर्थात हमारा ए विकल्प राइट हो, ए विकल्प राइट हो जाएगा। वाला समझा दे, चलिए लास्ट में समझा देंगे, याद रखिए। कहते हैं अव्यय शब्द समूह है। अब यहाँ पर अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होता है, अव्यय का मतलब होता है ना घटे ना बढ़े, जैसे शब्द है वैसे ही बने रहे, ना तो हम उसमें कुछ जोड़ सकते हैं ना उनसे कुछ घटा सकते हैं। जैसे अत्र है, तत्र है, बालक नहीं, कि बालक से हम बालिका बना सकते हैं। उच्च है, नीचे है, सा नहीं है, ये नहीं है, रमा नहीं है, रमा नहीं है, सा नहीं है, वसुरा नहीं है, यानी यहाँ पर एक का कि जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी के सभी क्रिया विशेष है और क्रिया विशेष अव्यय या अविकारी है। क्रिया विशेष को अव्यय या विकारी बोलते हैं, का अर्थ होता है ऊपर, नीचे का अर्थ होता है नीचे, और सने का अर्थ होता है धीरे। अगला कहता है व्यंजन संधि का उदाहरण है, आपको बताना है व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। साधुक्तम, पावका, सज्जना, जथा। देखिए साधुक्तम का क्या हो जाएगा, साधु धन उक्तम, यानी पावका का संधि क्या होगा, पौ धन का अयाधि है, अयाधि होगा, इस आपका दीर्घ हो जाएगा। अब देखिएगा सज्जना का है तो क्या होगा, सद, राइट विकल्प आप करो, हाँ सद धन जना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सद धन जना हो जाएगा, और जलोधा का क्या हो जाएगा, जल धन उक्ता हो जाएगा। भी क्या होगा, ये भी स्वर संधि का होगा। यहाँ पर विकल्प आपका, अगर यही संधि में पूछा जाता, अगर संजन का इसी में पूछा जाता, सत धन जन हो जाता, क्या हो जाता, सत धन जन हो जाता। लेकिन संस्कृत में अगर पूछा जाएगा सत धन जना हो जाएगा, ये विकल्प आपका राइट होगा, ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है वाल कावपी, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है आपका टेट है सुपर टेट में, शब्द का संदेश है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, बाल का, कल ही हमने पेड बैच में इसको पढ़ाया है। कहते बाल का वपी, अगर कभी भी आपसे करवाए तो आपको क्या याद रखना है कि ये आएगा अय में बदलना होगा, वो आएगा अब में बदलना होगा, आय आएगा आय में बदलना होगा, और अगर औ आएगा तो अब में बदलना। अब यहाँ पर देखिएगा जब अलग अलग लिखे, बा धन आ, धन ला धन आ, धन का धन आ, धन बा धन आ, धन पा धन, ऐसे लिखे।
अब यहाँ पर आपने क्या देखा? आव दिखाई दे रहा है आव। आव कब होता है? जब औ से आव कब होता है? जब औ से मेल होता है। यहीं पर उतार के रख औ। बाधना का, साधना का, का को हम का ही लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे बालक, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे? बालक। औ की मात्रा हो गई, बालक हो गया। ऐसे लिखा अपी हो जाएगी। अगर पूछा जाए कौन सी होगी? अयादी क्या होगी? अयादी संधि होगी। बालकौ धन अपी हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बालकौ धन अपी है। आगे बढ़ते हैं। कहता है वर्गों के द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और सलवर्ण। सलवर्ण को मतलब क्या है? ऊर्ध्व वर्ण कहते हैं। आता है शाखा, साहा। कहता है जो वर्गों के दूसरे वर्ण होते हैं, चौथे वर्ण होते हैं और शाखा सा की कौन सी संज्ञा होती है? अल्प प्राण, महाप्राण, घोष। घोष की अगर हम बात करें तो घोष में 5 में, अघोष की बात करें पहले और दूसरे वर्ण आते हैं। अल्प प्राण में 1, 3, 5 आते हैं और महाप्राण में 2। कहता है दूसरे और चौथे, और तो किसमें आ नहीं रहा है। प्लस सा का साहा को बोलने में समय अधिक लगता है, वायु अधिक निकलती है। इन वर्णों को महाप्राण कहते हैं। विकल्प आपका रहेगा, विकल्प आपका रहेगा, विकल्प राइट हो जाना है। आगे बढ़ते, कहता है प्रकार के भेद होते, प्रकार, प्रकार के कितने भेद होते हैं? जितने भी हस्सु वर्ण होते हैं, हस्सु वर्ण के अगर भेद, अगर वर्ण के भेद, वर्ण भेद हस्सु वर्ण आते हैं। हस्सु वर्ण की अगर हम बात करें आ और री, 18 भेद होते हैं। हस्सु वर्ण में ही र आता है, लेकिन 12 भेद होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें दीर्घ वर्णों की, जैसे ए, ऐ, ओ, औ, की भी कितने? 12 भेद होते हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? लकार की बात कर रहा है। कितने भेद होंगे? 12 भेद होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक होगा, 12 हो जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है रूपस्य योग्यम इत्यस्य समासा कथम। रूपस्य योग्यम, अब देखिएगा यहाँ पर 2 पद हैं। पहला पद है रूपस्य और दूसरा पद है योग्य। अब देखिएगा योग्यम की बात करें तो में बदलेगा, अनु का होता है योग्य। अनु को किस में बदल दिया जाता है? योग्य में बदल दिया जाता है। और रूपस्य जो कि षष्ठी विभक्ति का है, रूपस्य किस का है? षष्ठी का। हमें इसको किस में लाना है? द्वितीय विभक्ति में लाना है। क्या हो जाएगा? रूपम हो जाएगा। रूपम में जब अनु को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुरूपम हो जाएगा। और अनुरूपम में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। क्या होगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा कि अनु जो है वह उपसर्ग है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? अनुरूपम चला जाएगा। डी विकल्प आपका राइट होगा। डी विकल्प राइट हो जाएगा, अनुरूपम हो जाएगा। कहता है सही शब्द क्या है? पंडित, 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 पंडित। देखिएगा कहता है का से भा तक। यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, का से भा तक कोई भी वर्ण अगर आता है, का से भा तक कोई भी वर्ण आता है और उसका मेल माँ से होता है, कि पहले पद में माँ हो और इसका मेल का से लेकर भा तक वर्ण से हुआ हो। ये जो माँ होता है वो पंचम में यहाँ पर भी क्या हुआ होगा? यहाँ पर हुआ होगा पम प्लस होगा ना। हम लोग क्या करते हैं, जहां पर माँ होता है हम उसको बदल देते हैं, बार में
लिखते हैं कि नहीं लिखते? क्या कहता है कि पंचम में बदल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, डा है ना, टा ठा डा यानी टा वर्ग है। टा ठा डा ढा अड़ा, ये होगा ना, यानी ये जो माँ है ये अनुस्वार में ना बदलकर पंचम वर्ण में बदलेगा, यानी हम इससे पंडित। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं पंडित। राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बी विकल्प चला जाएगा, पंडित हो जाना है। क्या हो जाना है, इस तरह से लिखा जाएगा पंडित, इस तरह से पंडित लिखा जाएगा। कहता है हरि शब्द में विभक्ति है। अब देखिए हरि के रूप कैसे चल, हरि विभक्ति, व्यक्ति का हरि, हरि, हरिम, हरि, हरिण, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि, हरे हरिभ्याम, हरे हरि, हरे हरि हरि। कि प्रथमा में भी प्रथमा द्विवचन, प्रथमा द्विवचन भी हरि आया और द्वितीय भी द्विवचन, तो हम क्या कह सकते हैं, प्रथमा और द्वितीय द्विवचन हरि आता है। यहाँ पर दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, ए और बी, ए और डी, ए और डी दोनों विकल्प ही आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है पठेयु रूप का लकार बताइएगा। पठेयु, अब देखिएगा यहाँ पर पहला क्या है, लट लकार, और दूसरा क्या है, लट। लट लकार में यू तो आता नहीं है, क्यों, सीता अंति, सीता था, आमी आवा आमा। अगर लट में नहीं आएगा तो आएगा तो लट नहीं। अब दो बचे, या तो बिदलिंग या लोट। तो लोट के लोट लकार के कैसे रूप चलते हैं, तू ताम का अंतु करो वरना लोट जाएंगे, यानी पठत पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम, यानी लोट लकार भी नहीं हो जाएगा। कहता है पठतु पठताम, पठेत पठेताम पठेयु के रूप कैसे चलते हैं। सबसे पहला यानी सब पुरुष की बात करें, सब पुरुष पठेत, पठेताम, पठेयु, ये क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं, प्रथमा विभक्ति। क्या कह सकते हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन। मैंने आपसे क्या कहा कि प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा, पठेयु हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाना है, क्या हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा। विकल्प आपका, अब आपका क्वेश्चन था शायद, कहती है ये समझ में नहीं आएगा बच्चे, समझने है नहीं। अगर हम बात करते हैं कर्तावाच्य की, अगर कर्तावाच्य की बात की जाए तो कर्तावाच्य का कर्ता जो होता है में होता है, कर्म क्रिया में होता है, और क्रिया परस्मै, क्रिया किसमें होती है, परस्मै। जबकि अगर हम कर्मवाच्य की बात करते हैं, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य का मतलब, कर्तावाच्य का मतलब होता है कर्ता की प्रधानता, यानी कर्तावाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, और कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। अब कर्मवाच्य का जो कर्म होगा, किसकी प्रधानता है, कर्मवाच्य में प्रधानता किसकी है, कर्म की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है। तो कर्म हमेशा प्रथमा में रहेगा, और जो कर्ता होगा, क्या होगा, कर्ता होगा वो तृतीया में होगा, और जो क्रिया होगी, क्रिया किसमें जाएगी, क्रिया मेरे साथ हाथ में, क्या गया, यही तो पता है। कर्मवाच्य में कर्ता किस विभक्ति में होता है, परिचित कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है। विकल्प आपका क्या चला जाएगा, विकल्प मेरे साथियों ही चला, बिल्कुल
यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी चैनल पर एक और। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वनडे एग्जाम स्टडी पर बैच स्टार्ट हो चुका है और एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है क्योंकि प्योर टेट का है। अगर आपको लेना है तो टेट सुपर टेट का जो भी बैच, टेट सुपर टेट मैथ, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो वो बैच ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। धन्यवाद।